सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमाप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। तो समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत बहिरात्मा की दशाओं की चर्चा मान्यता की चर्चा चल रही है। जीव की जो अवस्थाएं हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं कही गई। प्रत्येक आत्मा में वो 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। उनमें से जो बहिरात्म दशा है, तो बहिरात्म दशा क्यों होती है, उसकी क्या मान्यता है, वो यहाँ चर्चा चल रही है। अनेक श्लोकों के आधार से बात बता रहे हैं कि जो बहिरात्मा है वो क्या करता है। मतलब एक क्रम जैसा है कि वो शरीर को ही मैं मानता है, अपने शरीर में आत्म बुद्धि करता है, यानी शरीर ही मैं हूँ। तो जब अपने शरीर को मैं मानता है तो जो दूसरे जीव अपने घर परिवार में दिखते हैं, स्त्री पुत्रादिक, उनके भी शरीर को ही आत्मा मानता है, ये वो ही है, ये शरीर है, वही है। ऐसा मानकर खुद के भी बस शरीर अच्छा रहे तो प्रसन्न होता है, शरीर में तकलीफ हो, कुछ बिगड़े तो दुखी होता है, शरीर का वियोग हो जाए तो मरण मानता है। ऐसे ही अन्य जो संबंधी हैं उनके भी शरीर को ही देखता है और उसी को मानता है। फिर उससे क्या होता है, ये जो मान्यता है उसकी, उस मान्यता से क्या होता है कि वो भ्रम उसका बना रहता है। ये जो शरीर में आत्मा पने का जो उसका भ्रम है, वो भ्रम उसका बना रहता है। और फिर इस भ्रम के कारण क्या होता है कि वो एक संस्कार बनता है, एक धारणा बनती है। जो मान्यता मान के रखता है वो जमती जाती है, जमती जाती है, जमती जाती है। तो वो जैसे मैल होता है वो जम जाता है। मान लीजिए गंदा कपड़ा हो ना, साड़ी गंदी हो गई हो, नीचे से किनारे गंदी हो जाती है, और फिर अपन सोचो कि अच्छी साफ दिख रही है और उसी पे हम प्रेस कर लो, सलो में हो गई है, प्रेस कर लो, तो फिर क्या होता है, वो मैल और जम जाता है, उसको छुड़ाना और मुश्किल पड़ता है। तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 25 बार, 100 बार, अनादिकाल से अनंत बार वही मान रहा है, शरीर ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, और उस पे प्रेस पे प्रेस, प्रेस पे प्रेस, उस मान्यता को धोता नहीं है, साफ नहीं करता है, और उसी पे और, तो क्या होता है, वो एक जम जाता है संस्कार जैसा। तो वो धारणा जो बन जाती है,
तो वो धारणा फिर अगले भाव में साथ जाती है। और फिर अगले भाव में भी क्या होता है, जन्मते ही शरीर में ही आत्मा पने की बुद्धि वो बन जाती है। उसको यहाँ अविद्या नाम का कहा गया है। देखिए ये इसमें अपने को 12वां श्लोक है, इसका कल अपन ने थोड़ा पढ़ लिया था, भावार्थ देखना है। श्लोक नंबर 12 है। पेज नंबर 32, 32 नंबर का पेज है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते। इस भ्रम से अज्ञानमय जमते दृढ़ संस्कार, यो मोही भव भव करे तन में निज निर्धार। ये जो विभ्रम है, इस विभ्रम से अविद्या नाम का संस्कार दृढ़ मजबूत होता है, जिस कारण से अज्ञानी जीव जन्मांतर में भी शरीर को ही आत्मा मानता है। ये नीचे दिया है कि इसी तरह का भाव वो सेम मोक्ष पाहुड़ में कुंद आचार्य ने दिया है। तो पहले ही यहाँ अपन ने प्रस्तावना में देख लिया था शुरू में ही कि कुंद आचार्य से काफी प्रभावित है। बहुत सारी गाथाएं अष्ट पाहुड़ में इस तरह की जो ये श्लोक दिए हैं इस तरह की मिलती हैं। पढ़ लेते हैं। मिच्छाणानि सुरवो मिच्छा भावेन भावियो संतो मोहोदयेन पुनरवि अंगम सम्मन्नये मनो। अर्थात यह मनुष्य मोह कर्म के उदय से अर्थात उदय के वश होकर मिथ्या ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान के द्वारा मिथ्या भाव से भाया हुआ, फिर आगामी जन्म में इस अंग यानी देह को अच्छा समझकर चाहता है। क्योंकि उसका ज्ञान मिथ्या है, वो अज्ञान कहा था, अविद्या। उस मिथ्या ज्ञान के द्वारा मिथ्यात्व ही भाव, वो उल्टी मान्यता से जो भाया है, वो फिर इस शरीर को, अंग को ये अच्छा समझता है, उसको चाहता है कि फिर मुझे शरीर मिले। संजीव जी बोलते हैं एक लाइन, देह से नेह, वो नवीन देह धारण करने का कारण है। ये शरीर से जो नेह, जो प्रीति होती है, तो शरीर से जो प्रीति है, प्रेम है, यानी उसको अच्छा समझा जा रहा है, तो फिर मिलेगा, फिर मिलेगा। तो अनादि काल से लेके आज तक क्यों शरीर मिलता जा रहा है कि शरीर में अपनापन कर रहा है, तो वो शरीर 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 फिर से मिलता जा रहा है। देखिए आगे भावार्थ पढ़ना है अपने को। इस जीव के अज्ञान जनित अविद्या संस्कार अनादिकाल से हैं। स्त्री पुत्रादि पर पदार्थों में आत्म बुद्धि करने से ये संस्कार मजबूत होते हैं और इनके कारण अन्य जन्म में भी जीव शरीर को ही आत्मा मानता है। अनादि अज्ञान के कारण, ये पढ़ा तो ना था अपन ने, पढ़ लिया था क्या, नहीं पढ़ा था ना? अनादि अज्ञान के कारण यह जीव जो पर्याय यानी जो शरीर उसे प्राप्त होते हैं उसे अपना आत्मा समझ लेता है और उसका यह अज्ञानात्मक संस्कार जन्म जन्मांतरों में भी बना रहने से दृढ़ होता है। जैसे रस्सी के घर्षण से कुएं के पत्थर पर निशान अधिक से अधिक गहरा होता जाता है, वैसे ही अज्ञानी जीव में अविद्या के संस्कार भी अधिक से अधिक गहरे उतरते जाते हैं। जैसे कुएं पे वो पानी खींचते हैं तो वो रस्सी आवत जावते सिल पर पड़त निशान वो चलता है, तो वो रोज उस पे रस्सी आती है आती है आती है, तो इतना अच्छा बढ़िया पत्थर भी उसमें वो निशान पड़ जाता है। ऐसे बैठ के रस्सी से करने लगो तो नहीं होगा, रस्सी टूट जाएगी। लेकिन वो धीरे 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 होके वो उसमें जमता जाता है। ऐसे ही
ये धीरे धीरे हर जन्म में, हर जन्म में, हर जन्म में शरीर अच्छा है, शरीर मेरा है, शरीर बढ़िया है, शरीर ही तो मैं हूँ, वो शरीर में आत्मबुद्धि वो हर जन्म में जमती जाती है, जमती जाती है, वो ऐसा संस्कार बन जाता है। ये अविद्या के संस्कार भी अधिक से अधिक गहरे उतरते जाते हैं। अविद्या के संस्कारों से प्रेरित यह जीव शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है, स्वयं को पर का कर्ता भोक्ता मानता है, पर के प्रति अहंकार, ममकार और एकत्व बुद्धि करता है। इस कारण से इसको राग द्वेष होते हैं। क्योंकि ये अविद्या अज्ञान है ना। क्या अज्ञान है? शरीर को आत्मा मानना, ये उल्टी मान्यता है। और उसी से ये शरीर में आत्मबुद्धि कर रहा है, पर पदार्थों में आत्मबुद्धि कर रहा है, यही मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी एकत्व ममत्व। और जहाँ एकत्व ममत्व होता है वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व होता ही है, वो उसके साथ में अविनाभावी है, या तो कहो कि फ्री में आता ही आता है। जहाँ एकत्व ममत्व होता है वहां कर्तापने की मान्यता होती ही है। जहाँ ममत्व होता है वहां कर्तापने की भोक्तापने की मान्यता आती ही आती है। जहाँ एकत्व ममत्व नहीं होता वहां नहीं करते। अपना बच्चा है, अपना बेटा है, तो उसी से हमको उम्मीद रहती कि ये बुढ़ापे में अपने को काम आएगा, कुछ काम करेगा, ऐसा। घर में अभी छोटा भी हो मान लो, तो कोई छोटे मोटे काम हो, तो अपने बच्चे से यानी उसमें हमको एकत्व ममत्व है, तो उससे हमको ये रहता है कि कुछ वो हमारा काम करेगा, मतलब हम उससे कुछ भोग रहे हैं, ये भोक्तृत्व बुद्धि है, कि उसके माध्यम से हम कुछ सुख भोग रहे हैं। छोटा मोटा भी कोई काम किया तो उसके माध्यम से हुआ ना, अपने को तकलीफ नहीं हुई, उसने कर दिया। तो ये अपने बच्चे में तो रहती है, अड़ोसी पड़ोसी का हो और अपना बच्चा मना कर दे, बुढ़ापे में अपना बच्चा ध्यान नहीं रखे, तो कितनी तकलीफ होती है। ये बचपन में छोटा बच्चा है, कोई काम का जरा सा ही और मना कर दे नहीं करूं, तो कैसा लगता है। और अड़ोसी पड़ोसी का मना कर दे तो उसमें है ही नहीं, उसमें क्योंकि एकत्व ममत्व नहीं है, इसलिए उससे उम्मीद भी नहीं होती है, इसलिए उससे भोक्तृत्व बुद्धि भी नहीं होती है। और पढ़ाने लिखाने का, अच्छे कपड़े लाने का, अच्छा रखने का, अच्छा खिलाने का, ये किसके बच्चे में का भाव होता है? कि जहाँ एकत्व है तो उसमें कर्तृत्व आता है, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, ये किया वो किया, उसमें आएगा। अड़ोसी पड़ोसी में, अड़ोसी पड़ोसी में नहीं होता है। तो जहाँ एकत्व ममत्व होता है वहीं कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है। ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा, ऐसा मानते हैं, तो इस शरीर का जो भी काम है वो मैं करता हूँ, ऐसी मान्यता। और शरीर का भोक्ता होते हैं कि नहीं होती? शरीर के भोक्ता कैसे होते हैं? शरीर को कैसे भोगेंगे? शरीर के भोक्ता थोड़ी ना होते हैं। कैसे होते हैं शरीर के भोक्ता? बोलिए अर्चना जी। के माध्यम से अपने को सुखी मानते हैं, यही सब बोलते हैं। हाँ, और कोई अच्छी, मतलब सही बोल रहे हैं, उदाहरण से बताएंगे कोई? देखो जैसे ऐसा, अच्छे गद्दे वगैरह पे लेट के सोए या एसी में बैठे तो अपने को बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको मतलब भोग ना मानना है कि हम बहुत सुखी हो रहे हैं इससे। देखिए ऐसे बोलते हैं अपन, कोई बुजुर्ग हो तो कहें देखो बुढ़ापे में ज्यादा इधर उधर जाते आते नहीं है हम, तो क्यों? और गिर पड़ जाए तो फिर हड्डी पसली टूट जाए तो वो दुख कौन भोगेगा? वो दुख कौन भोगेगा? ये शरीर को भोग रहे हैं ना। और अच्छा खाते पीते हैं, यूट्यूब में देख देख के ये खाना है वो खाना है, तो फिर क्या है? शरीर बढ़िया चलता रहे, हड्डियां मजबूत रहे, दुनिया भर की ये चीजें खाएं, तो फिर वो शरीर चलता रहेगा। अभी लोग उपदेश देते हैं अच्छे से खाओ पियो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर चलेगा तो आप आगे दुखी नहीं होगे, नहीं तकलीफ होती है, तो शरीर कष्ट में रहेगा। था ये जो शरीर के माध्यम से सुख दुख भोगते हैं वो सही, लेकिन अपन ऐसा कहते मानते हैं कि नहीं मानते? कि नहीं, हम तो बस सावधानी से चलते फिरते हैं जो बिल्कुल। अब स्कूटर पे जाना बंद कर दिया बुजुर्ग लोग कहते हैं, फिर और स्कूटर पे जाए आए गिर जाए पड़ जाए तो बुढ़ापे में फिर ये जो दुख भोग रहे हैं ये कौन भोग रहा है?
या वन भोग रहे? ऐसा बोलिए पूर्णिमा आंटी। कि भोग तो रहे अपन, पर व्यवहार से भोग रहे हैं, क्योंकि अपनी अभी सही मान्यता नहीं हुई है। अपने उदय के अनुसार जो होगा कार्य तो होगा, पर अपन पर में ही अपने एकत्व ममत्व बुद्धि के अभी कारण तो दुखी हो रहे हैं ना। मान्यता, उसी की तो मान्यता चल रही है, बहिरात्मा की तो मान्यता चल रही है, वही हाँ, तो तो बात। बहिरात्मा तो मान रहे हैं ऐसा, बहिरात्मा तो बाहर की चीजों में ही सुख मान रहा है ना। हाँ देह और तो बुद्धि को ही छीन रहा है, वो तो शरीर से ही सब दुख जो जो बीमारी। बहिरात्मा है उनकी मान्यता चल रही है, जो अंतरात्मा हो गए उनकी नहीं समझना। हाँ, नहीं तो वही बता रही मैं कि दुख हाँ में अपन सब जने भय दिखा देते उसको, तो वो उसका दृढ़ श्रद्धान भी रहे कि नहीं ये नहीं करने का, तो बस आगे ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? फिर तो तुम्हारा सब धर्म चल जाता, अपने को हार मानना पड़ती भाई उस चीज के आगे। तो अपने दृढ़ श्रद्धान भी नहीं रह पाता, फिर ऐसा हो जाता। वो इसके बिल्कुल। वशीभूत चल रहा है ना जीव हाँ करके। यहाँ भी शरीर के प्रति स्वार्थ काम करता है, इसमें भी शरीर के प्रति अपना स्वार्थ रहता है अरे कि भाई अपना स्वार्थ ये देखो अच्छे से अपन। चलेगा, अच्छे से खिलाओ पिलाओ तो हम सब हाँ जगह तो जा अपन, पाएंगे, हाँ स्वार्थ है तो ना यहाँ अपन पे। क्योंकि शरीर को ही मैं, क्यों हम यही मान रहे हैं कि शरीर के माध्यम से जो दुख हो रहा है और जो सुख हो रहा है उसका भोक्ता मैं हूं। अभी तो ये दिखा रही थी मैं कि शरीर को भोगता मतलब कि इसमें जो तकलीफ आएगी तो उस कष्ट को भोगने वाला मैं हूँ, ऐसी मान्यता, उसके माध्यम से हम उसके भोक्ता बनते हैं। और जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी अंतरात्मा है, तो कोई जरूरी नहीं है शरीर में तकलीफ आए तो वो उसके फल का भोक्ता बने, क्योंकि उसमें एकत्व ममत्व नहीं है। मुनिराजों पे उपसर्ग आता है, शरीर में तकलीफ दिख रही है, उसके फल का वो भोक्ता होते हैं क्या? वो उसके फल के भोक्ता नहीं होते हैं। ये तो जिसको शरीर में एकत्व ममत्व बुद्धि है, तो वो शरीर में कष्ट आया तो ये मुझे कष्ट आया, तो वो कष्ट को, वो पीड़ा को वो भोगता है। और जिनको शरीर में एकत्व ममत्व टूट गया है, तो वो शरीर के फल के चाहे सुख रूप हो चाहे दुख रूप हो, वो उस फल के भोक्ता नहीं होते। व्यवहार से देखे जाए कहे जाए व्यवहार की बात अलग है, लेकिन वास्तव में वो उसके फल के भोक्ता नहीं होते। यहाँ तो जो बहिरात्मा है वो उसके जिसमें एकत्व ममत्व करता है, तो वो कह रहे हैं जहां एकत्व ममत्व होता है वहां इस तरह से कर्तृत्व भोक्तृत्व, इस शरीर का कर्तापना अंदर से मान्यता में कि मैं इसका कर्ता हूँ, ये मान्यता, और फिर इसमें जो फल आएगा सुख दुख रूप, उसको वो भी मैं ही भोगता हूँ, ऐसी मान्यता, वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की बनी रहती होती है अंदर। भले ही बाहर में थोड़ा हो सकता है शरीर से विरक्ति दिखाए भी, कहे भी नहीं है ऐसा वैसा, वो अलग बात है, लेकिन अंदर में वो मान्यता पड़ी है। बोलिए सुमन जी। ये जो हम बाहर जाते हैं तो हम अच्छे दिखे, लोग तारीफ करेंगे, खुश होते हैं, ये भी खोखलापना हुआ या ये हाँ अलग बात हो गई? हाँ, वही उसी उसके माध्यम से हम यश के भोक्ता हो रहे हैं। हम्म। यश मिल रहा है ना भैया, आपकी प्रशंसा हो रही है तो यश हो गया, उस यश हम्म। के भोक्ता है। अपयश मिलेगा तो उस अपयश के भोक्ता। हम्म। शरीर के माध्यम से जो भी जो हो रहा काम। है उसके भोग बनते हम्म। हैं, वो खुद हम्म। उसको फील करते हैं तो वो उसके भोक्ता बन रहे हैं। हम्म। अपयश फील कर रहे हैं तो अपयश के भोक्ता बन रहे हैं, यश फील कर रहे हैं तो यश के भोक्ता बन रहे हैं। हम्म। पर के प्रति अहंकार ममकार बुद्धि और एकत्व बुद्धि करता है, इस कारण से इसको राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष से ये संसार चक्र चलता रहता है। ये मोह है, यानी मिथ्यात्व उल्टी मान्यता है, उसके कारण से वो राग द्वेष भी होते हैं। और राग द्वेष होते हैं तो फिर नया कर्म बन रहा है, मोह मिथ्यात्व तो है ही, वो कर्म बन रहा है और फिर से वो उदय में आ रहा है, फिर वो उदय में आ रहा है तो फिर से वो फल दे रहा है, उसमें फिर जीव वही भाव कर रहा है, तो ऐसा करके वो संसार चक्र चलता रहता है। बोलिए जी, बहन। मुझे लगता है कि मुनि महाराज ज्ञानी पुरुष कर्म के उदय के ज्ञाता होते हैं, फल के ज्ञाता कहने से तो लगता है फल का मतलब तो भोक्ते रूप में शब्द बन गया। भोक्ता तो शब्द का अर्थ तो बनता है ना। उदय, उदय कहो या फल कहो, वो जो उदय आ रहा है उसी को तो तो फल कहते हैं। हाँ अनुभाग मतलब विपाक। हाँ हाँ मतलब मेरे कहने का वो उदय का ज्ञाता बनते हैं। तो फल माने तो मतलब मुझे अंदर से लगता है जैसे कि उदय के भोक्ता रूप शब्द का निक्सरण सा हो गया वो फल। नहीं, नहीं नहीं, फल उदय का ही मतलब। फल और उदय एक ही बात है, क्योंकि विपाको अनुभव का है ना।
हाँ अनुराग जो है वो फल है, और फल है वो विपाक है। तो कर्म का उदय आ रहा है कहो, कि कर्म का फल आ रहा है वो कहो। पर यह है कि फल क्या है ना, वो ऐसा दिखाता है कि भाई दंड मिल रहा हाँ है, हाँ, वही मैं कह ऐसा रही वो दिखा रहा है। लेकिन हाँ, उदय भी फल है, और फल उदय रूपी है। मतलब कहने में यही आएगा ना, मुनियार तो ज्ञाता होते हैं, उदय के ज्ञाता होते हैं, कर्म के हाँ उदय के ज्ञाता होते हैं। हाँ, तो कर्म के उदय के ज्ञाता होते हैं, कर्म फल के भी बोलते हैं। कहीं आती भी लाइन वो कर्म हाँ हो समय सार में गाथा है कोई, और उसके पद्यानुवाद में है, अभी मेरे को पूरी तो नहीं याद नहीं आ ठीक है, रही। नहीं मैं भी देख लूंगी कर्म याद फल में। के ज्ञाता ऐसा शब्द है उसमें। तो अच्छा वो ठीक फल है। मतलब ऐसा उसमें कोई वो नहीं है अपने को, हाँ हाँ, कोई आग्रह वाली चीज, नहीं क्योंकि नहीं, फल का मतलब उदय है स्वाद से वो नहीं फल। है। हाँ, फल का मतलब स्वाद से नहीं है ना, राग रूप नहीं है ना। फल का बस मतलब ठीक। स्वाद नहीं, बस वो नहीं, वो हाँ उदय है, वही फल है। ठीक है। हाँ। इस प्रकार से संसार चक्र चलता ही रहता है। अब ये जो इस प्रकार वो मान रहा है, तो ऐसा मानकर वो क्या करता है, ये देखिए अगला श्लोक बता कह रहे हैं, और ये काफी पीछे शायद अपने उपदेश में भी आया था कहीं, और काफी जगह ये उसमें बताते हैं। देखिए पढ़ते हैं श्लोक, पीछे बोलेंगे शशि भाभी, आप बोलिएगा कुछ। देहे स्वबुद्धिरात्मानं हे स्वबुद्धिरात्मानं युनक् युनक्त्येतेन युनक्ति युनक्ति एतेन युनक्त्येतेन निश्चयात् युनक्ते तेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्मात् स्वात्मन्येवात्ममध्यस्मात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्मात् स्वात्मनेवात्मधिस्तस्मात् वियोजयति देहिनः। योजयति देहिनम्। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्मात् वियोजयति देहिनम्। देह स्वबुद्धिरात्मानं युनक्ते ये तेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्ममधिस्तस्मात् स्वात्मन्येवात्मधिस्तस्मात् वियोजयति देहिनम्। देखिए वे संधि विच्छेद कर देंगे ना, फिर बोलना सरल हो जाएगा। देहे यानी शरीर में, स्वबुद्धि स्वबुद्धि, आत्मानम स्वबुद्धि और आत्मानम, तो वो विसर्ग का रा बन गया आ मिलके, स्वबुद्धि आत्मानम युनक्ति एतेन निश्चयात्। ये शब्द है युनक्ति, युनक्ति यानी योजित करता है, जोड़ता है। युज युनक्ति एतेन, एतेन यानी इसके साथ, निश्चयात्, निश्चयात् का अर्थ निश्चय से किया है, पर वो निश्चय मतलब उस निर्णय वाला अर्थ में है। स्व आत्मनि एव, स्व स्वात्मन्येव दिख रहा है, स्व आत्मनि एव आत्मधि, ये विसर्ग है उसका आधा से बना है। स्व आत्मनि एव आत्मधि तस्मात् वियोजयति वियोजयति देहिनम। ऊपर शब्द दिया था युनक्ति यानी जोड़ना, और ये है वियोजयति यानी अलग अलग करना। अब अर्थ देखते हैं, शब्द अर्थ। देहे यानी शरीर में, स्वबुद्धि यानी अपनेपन की, आत्मबुद्धि, स्व यानी मैं,
आत्मबुद्धि, आत्मानम यानी अपने आत्मा को, युनक्ति यानी जोड़ता है, एतेन उसके साथ, निश्चयात निश्चय से, स्व आत्मनि एव अपने आत्मा में ही, आत्मधि यानी आत्मबुद्धि, तस्मात यानी उससे, तस्मात उससे यानी किससे, शरीर की बात चल रही है, वियोजयति अलग करता है, भिन्न करता है, देहिनम, देहिनम मतलब है जो शरीर में रहता है, यानी अपना आत्मा, वो है देहिनम। दोनों की मान्यता यहाँ बता रहे हैं कि अंतरात्मा और बहिरात्मा दोनों क्या मानते हैं कि शरीर, देहे स्वबुद्धि यानी शरीर में आत्मबुद्धि करने वाला जो बहिरात्मा है, वो निश्चयात निश्चय से, आत्मानम अपने आत्मा को, एतेन यानी उस शरीर के साथ में, युनक्ति जोड़ता है। अपने शरीर में जो आत्मबुद्धि करने वाला है यानी वो बहिरात्मा है, वो वास्तव में अपने आत्मा को उस शरीर के साथ में जोड़ता है, संबंध करता है, अर्थात दोनों को एक रूप मानता है। परंतु स्व आत्मनि एव आत्मधि, कि अपने आत्मा में ही जिसकी आत्मबुद्धि है, तो वो तस्मात यानी उस शरीर से, वियोजति अलग करता है, किसको, देहिनम अपने आत्मा, जिसकी अपनी आत्मा में ही आत्मबुद्धि है, यानी अपने आत्मा में ही आत्मबुद्धि करने वाला अंतरात्मा, देहिनम यानी अपने आप को, अपनी आत्मा को, उससे, तस्मात उससे, शरीर से, वियोजयति पृथक भिन्न करता है। शरीर में अपनापन करने वाला शरीर के साथ संबंध जोड़ता है, संबंध जोड़ता है का मतलब शरीर में अपनापन कर रहा है, और संबंध जोड़ता है का मतलब वो भव भवांतर में उसको फिर मिलता रहता है, नए नए शरीर मिलते हैं। और जो अपने आत्मा में ही आत्मबुद्धि करता है ऐसा अंतरात्मा, वो उस शरीर से अपने आप को भिन्न करता है, मतलब वो भिन्न हो जाता है, वो शरीर से भिन्न हो जाता है, यानी उसको फिर आगे भव भवांतर तक शरीर शरीर नहीं मिलते हैं। देखिए एक बार श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। विनीता आंटी आप पढ़िएगा पीछे। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात्, स्वात्मन्येवात्मधिस्तस्मात् वियोजयति देहिनम्। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात्, स्वात्मन्येवात्मधि तस्मात् वियोजयति देहिनम्। देह बुद्धि जन आत्म का तन से करे संबंध, आत्म बुद्धि नर स्वात्म का तन से तज संबंध। जो देह बुद्धि यानी देह में आत्म बुद्धि जिनकी है, वो आत्मा का तन से संबंध करते हैं, और आत्म बुद्धि आत्मा में ही आत्म बुद्धि है, ऐसे नर यानी मनुष्य अपने आत्मा का तन से संबंध छोड़ते हैं। देखिए ठीक है। शरीर में स्वबुद्धि यानी आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा क्या करता है, वह अपने आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता है, उसके साथ संबंध करता है, उसको दीर्घ संसारी करता है। शरीर के साथ संबंध करता है तो एक भाव का नहीं है, उसको दीर्घ संसारी करता है, ऐसा अर्थ है। मतलब वो आगे आगे तक वो शरीर 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 मिलते जाएंगे, शरीर मिलते जाएंगे तो संसार में बना रहेगा, उसको दीर्घ संसारी करता है, ऐसा अर्थ है। किसके साथ जोड़ता है, निश्चय से, अर्थात निश्चित उस शरीर के साथ जोड़ता है, मतलब उस शरीर में आत्मा पने का निर्णय करता है, उस शरीर के साथ ही निश्चित रूप से उसको जोड़ता है। किंतु आत्मा में ही, जीव स्वरूप में ही आत्म बुद्धि वाला अंतरात्मा निश्चय से उसे यानी आत्मा को उससे यानी शरीर से पृथक करता है, शरीर के साथ असंबद्ध करता है। भले ही शरीर में रहे
शरीर में अभी है, लेकिन शरीर को अगर आत्मा नहीं मानता है, शरीर में आत्मपने की मान्यता छूट गई है, तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में, कुछ ही भवों में उसका शरीर छूटने वाला है। और जो शरीर को ही आत्मा मान मान के बैठा है, तो उसको निश्चित रूप से आगे के भवों में शरीर 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 मिलते जाएंगे, क्योंकि उसने संबंध किया है और इसने संबंध तोड़ा है। भावार्थ, एक ये फुटनोट में कुछ दिया है, ये पढ़ लेते हैं। पाटन जैन भंडार की प्रति के आधार से समाधि शतक की टीका अनुवाद में श्रीयुत मणिलाल नमोभाई त्रिवेदी ने निम्नानुसार लिखा है। बहिरात्मा को देह में ही आत्मबुद्धि होती है और वह आत्मा को परमानंद न पाने देकर देह में ही बांध कर रखता है, अर्थात दीर्घ संसार ताप में डाल देता है। वही भाव है कि वो देह में, शरीर में बांध के रख रहा है खुद ही। देखो, कहीं तो कहते हैं शरीर ने हमको बांध रखा है, तन कारागृह शरीर, लेकिन ये शरीर ने बांध रखा है कि तूने अपने आप को शरीर में बांध रखा है, खुद नहीं। उसकी उदाहरण ऐसे थे, खुद खंबे को पकड़ ले, गुरुदेव के प्रवचनों में आता है, पुरानी कहीं उसमें आता है, खुद ने खंबे को पकड़ लिया ऐसे और फिर चिल्लाए, ये खंबे ने मुझे पकड़ लिया, खंबे ने मुझे पकड़ लिया। समझ में आ रही है? कोई खंबा हो और उसको खुद ही ऐसे करके पकड़ ले टाइट, और फिर चिल्लाए आदमी, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया। तो हंसी आ रही है, खंबे ने तुझे पकड़ा है कि तूने खंबे को पकड़ा है? शरीर तो जड़ अचेतन है, तूने शरीर को अपना मान मान कर शरीर को पकड़ रखा है। तो भव भव में वो शरीर मिलता रहता है, मिलता रहता है। ये दीर्घ संसारी देह, देह में बांध कर रखता है, शरीर छूट ना जाए इसके लिए पहले से तैयारी कर लेता है, अगले भाव में कौन सा शरीर मिले, इसी भाव में पहले रिजर्वेशन रिजर्वेशन करके जाते, बिना रिजर्वेशन के कहाँ जाते। तो पहले आयु बंध जाए, सारे नाम कर्म बंध जाए, तो अगले भाव में उदय में आते हैं। ये बांध के रखता है। तो ये आयु कर्म कैसे बंध रहा है, शरीर नाम कर्म कैसे बंध रहे हैं, ये अपने भावों से बंध रहे हैं खुद उसमें, क्योंकि शरीर में आत्मबुद्धि है, तो वो उसको अपने आप को शरीर में बांध के रखता है। लेकिन ये नहीं पता कि ये शरीर में आत्मबुद्धि ही ये मेरे संसार का कारण है। दीर्घ ताप में, दीर्घ संसार ताप, अभी तो ताप अच्छे से समझ में आता है गर्मी के दिनों में कि ताप में क्या कैसा रहना है। दीर्घ संसार ताप उसमें जीव को डाल देता है। देखिए भावार्थ, अज्ञानी बहिरात्मा अपने शरीर में स्वबुद्धि आत्मबुद्धि करता है, अर्थात शरीर और आत्मा को एक रूप मानता है, जबकि ज्ञानी अंतरात्मा अपने आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है। अभी मोक्षण प्रकाशक का फिर से दिया है, जो कल दिया था ना तीसरे अधिकार का, वो पागल, कहीं से लोग आ रहे हैं और पागल समझ रहा है कि मेरे हिसाब से परिणमित हो रहे हैं, उसके पहले की बात है, उससे जस्ट पहले का पैराग्राफ है। और उसमें ये कहा, यहाँ तो पूरा नहीं दिया है, उदाहरण नहीं दिया एक्चुअल में, तो जैसे वहां उदाहरण दिया, जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, कोई पागल है और कोई वस्त्र पहना दिया, तो वो अपने को और वस्त्र को एक मानकर, मतलब ये शरीर कैसा है, शरीर वस्त्र की जैसा है, तो वो किसी को वस्त्र पहना दे तो वस्त्र को ही अपना मान रहा है, यही मैं हूँ ऐसा मानकर। और वो मान लो वो जिसने वस्त्र पहनाया है, वो वस्त्र तो पहनाने वाले के अधीन है, तो वो कभी खुलवा लेगा, वो ले लेता है, वो ले लेता है, कभी फाड़ देता है, कभी जो भी उसमें अवस्थाएं बनती है, तो ये दुखी होता है। लेकिन ये तो जिसने पहनाया था, ऐसा होता है ना, कोई कार्यक्रम हो, अ, इस तरह के नाटक वाटक, तो किराए पे लाके देते हैं, ये पहनो। अब पहन लिया तो समझ अपना ही हो रहा है, वो कहते हैं लाओ टाइम हो गया दो वापस, तो वो वापस मांगता है तो ये दुखी होता है। तो ऐसे ये शरीर तो किसने पहनाया है, ये शरीर वस्त्र के समान है, ये शरीर नाम कर्म ने पहनाया है, तो उसके हिसाब से ये कभी फटता है, कभी अच्छा चमकता है, कभी नया दिखता है, कभी इसमें रोग आदि आते हैं, नाना प्रकार की अवस्थाएं इसमें होती है।
देखो अब यहाँ से पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। देखो मैं आपको मोक्षण प्रकाशक के शब्द भी बोल के सुनाती हूँ, उसके आगे से फिर यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, वो मानता है ये मेरे हिसाब से रहेगा, ये जो कपड़ा पहना दिया है, परंतु उसकी पराधीन क्रिया होती है। पर वो जो उस वस्त्र में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी अवस्थाएं उसकी हो रही है, वो तो दूसरे के अधीन है, जिसने पहनाया उसके अधीन है, इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। यह जीव, अब यहां से आगे दिया है आपने, यह जीव देख लीजिए अब समाधि तंत्र में, उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक रूप मानता है, किंतु शरीर तो कर्मोदय के अधीन कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है और कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होता है। मतलब इस प्रकार का उसका परिणमन होता है। इस प्रकार उसकी पराधीन क्रिया होने पर भी जीव उसको अपने अधीन मानकर खेद खिन्न होता है। ये तो अपने अधीन है, अपने हिसाब से चलना चाहिए और इसी में लगा रहता है। देखो जिसने ये करना नहीं हो, मतलब ये कर्म पढ़ लिए ना, कर्मों का स्वरूप पढ़ लिया, तो वास्तव में उसकी कर्ता बुद्धि टूट जानी चाहिए। कर्म पढ़कर, 8वां अध्याय पढ़कर भी वो सम्यक दर्शन का सीधा कारण हो सकता है। लेकिन कल मैंने कहा था ना, हम क्या पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसे पढ़ रहे हैं। कोई भी अनुयोग पढ़ो, वो सम्यक तो प्राप्ति का निमित्त है, उसमें से वेद विज्ञान ही निकलता है, पर निकालना आना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि खाली द्रव्यानुयोग, मतलब द्रव्यानुयोग में प्रचुरता से है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ भी पढ़ें तो कर्म का स्वरूप पढ़ रहे हैं, और कर्म का स्वरूप पढ़ते ज्ञानावरण कर्म पढ़ा। ज्ञानावरण शब्द ही क्या बता रहा है? ज्ञान पर आवरण, इसका मतलब ज्ञान है तो आवरण आ रहा है ना, वो ज्ञान की सिद्धि कर रहा है। और ज्ञान कहाँ है? ज्ञान किसमें है? वो गुण, गुणी की सिद्धि कर रहा है, तो द्रव्य को बता रहा है। तो नजर दृष्टि, मतलब हमारा एंगल कैसा है वो अपने को आना चाहिए, पढ़ने की स्टाइल आनी चाहिए। नाम कर्म का स्वरूप पढ़ा और समझ में आ गया कि हड्डियां कैसी होंगी और रूप रंग कैसा होगा, और शरीर में रोग आदि को होंगे, आवाज कैसी होगी, जो जो भी चीजें हैं, आकार प्रकार कैसा होगा, वो सब किसके कारण हो रहा है। इतने सारे नाम कर्म के, कितना बड़ा पेटा है, कितना बड़ा परिवार उसका, सब नाम कर्म के अधीन है। एक एक चीज, आंखों की शेप कैसी होगी, ये मुंहफाड़ बड़ी होगी छोटी होगी, नहीं साहब ये प्रेगनेंसी में ये खाओ वो खाओ, ऐसे खाओ ऐसे खाओ, कि वो अपना कर्म लेके ही नहीं आएगा, तुम ये खाओगे वो खाओगे उसी से होगा। ये तो सब कहने की बातें हैं वास्तव में। वो जो भी होना है वो नाम कर्म है, उसका निर्माता, उसका विधाता कहूँ, उसको रचने वाला। तो जब ये समझ में आ जाता है तो अपने शरीर के संबंध में और दूसरे के शरीर के संबंध में वो जो कर्तृत्व बुद्धि है, वो कर्तृत्व बुद्धि उतरती है, उतरनी चाहिए कि नहीं उतरनी चाहिए, कि इस शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं, कोई और है। तो जब इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं, कोई और है, तो फिर ये मैं और मेरा कैसे हो सकता है? जो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, जो अपनी आज्ञा में नहीं चल रहा, ऐसे बच्चे के लिए तो पेपर में निकला देते हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है, दुनिया भर के कर्जे लेके अब लोग फिर लेनदार आएंगे, तो उससे अपना नाता तोड़ लेते हैं। तो ये अपने हिसाब से चलता नहीं, ये तो किसी और का बेटा है, ये तो नाम कर्म का पुत्र है, ये तो उसके आज्ञा में चल रहा है। और फिर भी हम अपने कर्तापना लगाए जाए, नहीं थोड़ा मेंटेन तो रखेंगे,
थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा वैसा, ये है वो है, फिर भी तो ये क्या कहें, बलिहारी है बुद्धि की। हाँ, 1 मिनट पूर्णिमा आंटी, बोलिए विनीता आंटी, चालू कर लीजिए आवाज, तो बंद हो गई फिर से बंद। मेरे को लगता है ये वैसे ही कुंद कुंद आचार्य के समय सार प्रवचन सार से पूज्य पाद आचार्य की संस्कृत कठिन लगती है मुझे। देही नाम में देखो इन्होंने बहुब्री समास बनाया। बहुब्री में संस्कृत का शब्द है ना, बहुब्री समास बनाया। वो तो दे वो आपने पहले भी कहा था, ये तो संस्कृत भी है, और वो अपने को प्राकृत है, तो प्राकृत तो ऑलरेडी सरल होती है, नहीं, उसका वैसे नाम ही तो प्राकृत होते है। हैं पत्नी अमृत चंद्राचार्य की भी सरल है। इन्होंने कर्मधारी बहुब्री समास बहुत डाला है, एक ही सेंटेंस में 2 समास बहुब्री डाल दिए। अब वो समास समास हम तो ज्यादा समझते नहीं है, दे पर है ऐसा किसी नहीं। ऐसी आत्मा, शरीर को देह मानता है ऐसा बहिरात्मा, तो ऐसे ये बहुब्री समास भरे पड़े। बोलिए अर्चना जी। दीदी जैसे सब कुछ नाम कर्म से या आठों कर्म से होता है, तो फिर ये संस्कार संस्कार जो हमें बोला जाता है, संस्कार दो बच्चों को, संस्कार दो बच्चों को, तो फिर ये कहाँ से उसमें आएंगे, मतलब ये किस चीज में आएंगे? हाँ, 1 मिनट पहले पूर्णिमा आंटी बोलना चाहते, देती हूँ आपका जवाब, बोलिए मैं तो पूर्णिमा। ये बोले कि ये पवैया जी की जो देवसासुर की पूजन है ना, उसमें उन्होंने नाम कर्म के हिसाब से पूरा उसमें वर्णन किया है कि नाम कर्म के कारण मैंने जैसा भी शरीर पाया, उस शरीर को अपना समझा, निज चेतन को बिसराया। नाम कर्म के कारण मैंने जैसा भी शरीर पाया, उस शरीर को अपना समझा, निज चेतन को बिसराया। ज्ञान दीप के चिर प्रकाश से नाम कर्म का करूं हनन, देव शास्त्र गुरु के चरणों का बारंबार करूं पूजन। इसमें वही नाम कर्म की सब बता दिया ना, जो अभी आप बता रहे थे, हाँ हाँ, इसलिए मैंने पूरे सोचा वो बता दी। अष्टक, पूरे अष्टक 8 कर्मों के हिसाब से लिखे हाँ, हैं। ये तो नाम कर्म का उन्होंने उसमें बता दिया दीपक के, ज्ञान दीप से करूं, मतलब ज्ञान रूपी वेद विज्ञान होएगा तो इससे अपन हाँ, नष्ट कर सकते हैं, ऐसा बताया। देखिए जो इनका प्रश्न है अर्चना जी का, कि फिर जब सब कर्म के उदय से होता है तो फिर हम काय को कहते हैं संस्कार दो और ये है वो है। देखो वास्तव में तो ये है कि उसका उदय जैसा होता है वैसा ही होता है, लेकिन क्योंकि अभी हम इतने वितरागी नहीं हुए हैं, ना तो हमको पता है कि उसके कैसे कर्मों का उदय आने वाला है, ना हम इतने वितरागी हुए हैं, तो हमको उपदेश देने का या बताने का सिखाने का ये भाव आता है। तो जब उपदेश की बात आएगी, तो उपदेश की बात में यही कहेंगे कि अच्छे संस्कार दो। जैसे अभी जो उदाहरण लिया ना, कि प्रेगनेंसी में है, कोई प्रेग्नेंट है, तो उसको अच्छी चीजें खाने को ही कहेंगे, जो भी तरीका अपन करते हैं वही कहेंगे कि ऐसे ऐसे चीजें खाओ जो फायदा करती हैं, जो अच्छी रहती हैं, उपदेश वही दिया जाएगा। उपदेश देने की मनाही नहीं है, लेकिन श्रद्धान क्या होना चाहिए, वही सम्यक दृष्टि के श्रद्धान की और यहाँ की बात, श्रद्धान ये होना चाहिए कि ये खाने पीने से इससे नहीं होगा कुछ, वो तो होना होगा वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी अपने को अब कुछ तो खाना ही, और भाव आता ही है, फिर भी अंदर ये रहता है कि सब बढ़िया रहे, तो उस हिसाब से वो कहा जाता है। तो ऐसे ही कि हमारे जो परिवारजन हैं, बच्चे हैं, तो लोक व्यवहार में भी और चैनन योग के हिसाब से देखें तो ये हमारा कर्तव्य है। जब बच्चों का लालन पालन हम कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। अभी उनको सिखाते हुए हम ही दिखेंगे क्या सिखा रहे हैं बचपन में, जो भी है, तो वो अच्छी बातें सिखाना। कोई भी ऐसा है कि ठीक है इसको जैसा होना होगा वैसा होगा, तो कोई भी ऐसा करता है कि बेटा तू तो चाहे जैसे किया कर, कुछ भी मार दे, कुछ भी चोरी कर ला, ऐसा नहीं होता है। तो उपदेश तो अच्छे का ही दिया जाता है, फिर भी होनहार जिसकी जैसी होनी होती है होती है। जो भी कोई चोरी चकारी करते हैं, मान लो चोर उचक्के हैं, तो कोई के भी माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए होंगे कि चोरी करो ये करो, वो फिर भी सीख जाते हैं, करते हैं, होता है, तो वो उसकी होनहार है। लेकिन जब उपदेश की बात आएगी,
तो अच्छे संस्कार दो, अच्छे से रहो, वही दिया जाएगा। तो वो निरर्थक नहीं है, क्योंकि दो कारण है। एक तो हमको भवितव्य का पता नहीं है कि इसकी होना कैसी है पता, एक तो वो, और फिर हमको राग है, हमारी वीतरागी नहीं हुए, इसलिए उस हिसाब से वो काम किया जाता है, करना भी चाहिए, उसका निषेध नहीं। ठीक है, भाभी। हाँ बोलो। हाँ, ये जो अपन कहते हैं परद्रव्य में ईस्ट अनिष्ट बुद्धि रखना जो है वो मिथ्यात्व है। तो ईस्ट अनिष्ट बुद्धि रखना मिथ्यात्व है, या उसको रख के उसमें राग द्वेष करना वो मिथ्यात्व रहा? इष्ट अनिष्ट बुद्धि, बुद्धि का मतलब है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे लिए हित रूप है, ये मेरे लिए अहित रूप है, ऐसी मान्यता। और राग द्वेष में अच्छा बुरा लगता है, लेकिन ये अच्छे बुरे हैं ऐसी मान्यता नहीं होती। और वह इष्ट अनिष्ट बुद्धि का मतलब है वो मान्यता, पर अब यही तो खराब है ऐसा मानना। तो ईस्ट अनिष्ट तो एक तरह से ये भी हुआ कि हम जैसे कर्म हमारे लिए अनिष्ट है और मोक्ष जो है हमारे लिए ईस्ट है, तो ये भी हमारी बुद्धि हुई एक तरह से। ये अगर मान्यता है, हम्म। ये मान्यता मिथ्यात्व है। कर्म के कारण मैं दुखी हूं, ये मान्यता मिथ्यात्व है। कर्म के कारण दुखी नहीं हूँ, कर्म तो परद्रव्य है ना, परद्रव्य के कारण दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी किससे हूँ? अपने मोह राग द्वेष भावों से। कर्म मतलब द्रव्य कर्म की बात लेना, तो वो मोह राग द्वेष भाव मेरे विकार है, मैं अपने परिणामों से दुखी हूँ, ये मान्यता। और कर्म को भी कर्म के कारण रोल रहे हैं, जैसे ऐसा करते हैं ना, अब क्या करें कि हमारे अंतराय कर्म का उदय आ गया, कहीं कोई साधा का उदय आ गया, तो वो कर्म पे डाल रहे हैं, मतलब द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म के कारण मैं दुखी नहीं हूँ, जो भी सुख दुख है वो अपने परिणामों के कारण है, अपने मोह राग द्वेष के परिणामों के। जब तक मतलब अपन ईस्ट अनिष्ट नहीं मानेंगे, कर्म को नहीं मानेंगे, तो फिर उसको छुड़ाएंगे, छुड़ाने का प्रयत्न ही क्यों करेंगे? देखो, उसको अनिष्ट कहा जाएगा, प्रारंभिक भूमिका में कर्म पे डालते हैं, पर द्रव्य से इसके स्टेप्स चलते हैं ना। पर पदार्थों पर दोषारोपण करता है जीव, तो पर पदार्थ से दृष्टि हटाने के लिए कर्म पर लाते हैं कि पर का क्या दोष है, तेरे ही कर्म का उदय है। फिर आचार्य ने लिखा है स्वयं कि ये जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। तो पहले कर्म पे लाते हैं, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि कर्म बिचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई। ये एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पहले तो दूसरों पे दोषारोपण कर रहा है बिल्कुल स्पष्ट पर पदार्थों पे, तो वहां से छुड़ा के कर्म तक लाते हैं। फिर अब ये कर्म पे लगा हुआ है, तो भी अभी मान्यता सही नहीं है, फिर कहते हैं गलती, क्योंकि कर्म पे डाल के फ्री हो जाता है, अपनी तो कोई गलती नहीं है, अपन तो दूध के धुले साफ सुथरे। तो फिर कहते हैं कर्म बेचारे कौन गलत, क्योंकि ये भाव तो तू कर रहा है ना, ये भाव तू कर रहा है, स्वयं कर रहा है, इसलिए कर्म का क्या दोष है? कर्म तो बेचारे जड़ चेतन, उनमें तो कोई ज्ञान भी नहीं है, वो तो जैसे भाव जीव करता है उस हिसाब से वो उनका निमित्त निमित्त संबंध है। अदरवाइज उनमें तो कोई ज्ञान है नहीं कि साहब इसको ऐसा बंध जाऊं, इसको ऐसा कष्ट दूं। अपने भावों से वो बनते हैं और अपने वितराग भावों से वो अलग हो जाते हैं, तो फिर अपने पे लो। हाँ, और एक और चीज कि नाम कर्म से मतलब नाम कर्म वगैरह जिनका भी उदय आ रहा है वो कार्मांड शरीर में है, और औदारिक शरीर में उसका फल आ रहा है ना। तो मतलब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ या उपादान रूपी हुआ? निमित्त निमित्त, जो नाम कर्म है वो कार्मण वर्गणा है, ये अपन तब पढ़ते हैं। हाँ। नाम कर्म है वो कार्मण वर्गणा है, और उस नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर बना हुआ आहार वर्गणा है, जो शरीर है ये। तो ये अपन ने अंतर वगैरह में भी लिखा हुआ है शायद 8वें अध्याय में। ये आहार वर्गणा का परिणमन है, इसमें निमित्त है वो कार्मण वर्गणा का उदय, औदारिक शरीर बनने में। ठीक है, ऐसे अपन ने लिखे हैं औदारिक शरीर, नाम कर्म और औदारिक शरीर में क्या अंतर है, एक एक दो दो पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं, देखना। दीदी एक प्रश्न बोलिए अर्चना जी। छोटा सा है। दीदी जैसे हमने अच्छे संस्कार दिए, तो बच्चे की या अपनी किसी की भी अप्रशस्त जो प्रकृतियां हैं वो प्रशस्त में बदलेंगी क्या? नहीं नहीं, वो तो जैसे भाव होंगे ना, मतलब
उसको संस्कार, हमने संस्कार दिए तो ये हमारा भाव था, तो हमारे कर्मों में तो कुछ संक्रमण हो सकता है, लेकिन वो जैसे कर्म बांध के लाया होगा उसका तो उदय उसके हिसाब से आएगा। हमारे संस्कार देने से, हाँ, यदि वो उसको अच्छा मान रहा है, हम जो बात सिखा रहे हैं कि धार्मिक संस्कार दे रहे हैं, मान लो कि देवशास्त्र गुरु के वंदन पूजन आराधना किया करो, और वो उसको अच्छा मान के उस रूप परिणमन कर रहा है, तो उसकी प्रकृतियां भी बदल सकती है। लेकिन हमने संस्कार दिए पर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है या वो उसको अच्छा नहीं मान रहा है, तो उसके जैसे उदय हैं वैसे चलेंगे उस हिसाब से। कर्मों में भी जो परिवर्तन होगा वो भावों के हिसाब से ही। हमारे भाव, अगर हमारे भी भाव केवल इतने हैं संस्कार देने के कि अब बुढ़ापे में फिर हम इसको धार्मिक संस्कार देंगे तो फिर हमारा धार्मिक निर्वाह बुढ़ापे में अच्छे से करेगा, खाली अपनी समझ लो उससे, तो वो एक तरह से मतलब वो उतना पुण्य नहीं बनेगा या लोअर क्वालिटी का पुण्य बनेगा। और यदि हम इसलिए दे रहे हैं कि ये भी एक जीव है, ये अपने आप को जाने पहचाने, इसका भी बहुत सुधरी संसार से ये भी पार हो, ये सोचकर उसको धर्म मार्ग में लगा रहे हैं, तो साथी शब्द बोला। चलिए अभी समय हो गया है, मैं सोच रही थी पूरा कर लेते लेकिन अब कल पढ़ेंगे इसको, और कल पढ़ के, कल तो सैटरडे ना, आगे देखेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवान स्थिति अनीता आंटी बोलिए। जिनवान बातों में नावे जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मोड़ होवे। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। जो भावे मन में भी आवे कथा कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन सेवंत वर्ते।